हॉल नंबर 1, 2, 3 सभी जगह बच्चे बैठे हैं प्रॉपरली, दूरी बना के बैठिए। हॉल नंबर 3 है ये, बच्चे डिस्टेंस नहीं है प्रॉपरली, आप एक लाइन से बैठे हुए हैं। आप इरशाद इस हॉल में आप हैं, आप बैठा रहे हैं, कैसे बैठाए हैं बच्चों को? सही से बैठाइए, एकदम कोने कोने तक डिस्टेंस मेंटेन करा के बैठाइए। 1-2 दिन की बात और रह गई है, फिर चीजें सब नॉर्मल हो जाएंगी आपकी। वैक्सीन आ चुकी है, लखनऊ तक पहुंच गई है। चलिए क्वेश्चन दीजिए। शीट, अच्छा हाँ शीट भी बांटनी है ना। चलिए पहले क्वेश्चन नोट करिए। मिल रही है बच्चों, मिल रही है। चलिए देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन मैं पहले नोट कर रहा हूं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। कराया कहां था अभी मैंने? एक व्यापारी, शीट ले आइए, पहले डिस्टेंसिंग के साथ बैठ जाइए, फिर शीट बंटवाऊंगा। नहीं इसको नहीं। एक व्यापारी को 40 रुपए में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है। लाभ होता है यदि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 40 रुपए में कितने खिलौने बेचने चाहिए? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए शीट बंटवाइए आप लोग। आपका इस हॉल में केवल ड्यूटी है, यहां हॉल नंबर 3 में अपना अपना मोर्चा संभालिए आप लोग, वहां बच्चों को मैनेज करवाइए। और जो बच्चा बात आपकी नहीं सुन रहा है, आई कार्ड ले लीजिए प्रेम पूर्वक, ठीक है? फिर हम आई कार्ड जमा कर लेंगे, फिर एंट्री नहीं हो पाएगी बच्चे की। चलिए देखिए सब लोग मास्क लगाए रहे, ये अनिवार्य काम है। 1-2 दिन की और बात रह गई है, चीजें अब सब नॉर्मल हो जाएंगी, वैक्सीन आ चुकी है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। एक व्यापारी 40 रुपए में जब 150 खिलौने बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। यदि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 40 रुपए में कितने खिलौने बेचने चाहिए? आपको यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य बराबर है। पहले केस में भी आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 40 रुपए है, 40 रुपए में ही तो 150 खिलौने बेचे हैं। और जो दूसरा केस है उसमें भी आपका विक्रय मूल्य क्या है? 40 रुपए ही है। तो दोनों ही स्थितियों के विक्रय मूल्य बराबर है, समझिएगा। तो जब विक्रय मूल्य बराबर है तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, अभी बेसिक कर रहा हूं फिर यहीं से शॉर्टकट निकालूंगा, SP1 इज इक्वल टू क्या? SP2। ध्यान से देखिएगा, हम 150 खिलौनों का SP निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा 150 खिलौनों का SP क्या होगा? 150 CP। भाई एक खिलौने का CP लिख दिया हमने इसको, 150 CP। और गुणे क्या होगा? लाभ कितने का हुआ है? 30% का, तो 130/100। ऐसे ही SP निकलता है। क्लियर है सारे बच्चों को? SP तो ऐसे ही निकलेगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। और ये बराबर क्या होगा? वस्तुएं कितनी हो गई? मान लिया X वस्तुएं हो गई। वस्तुएं कितनी हो गई? X वस्तुएं हो गई। इनका CP क्या होगा? X गुणे CP हो जाएगा। भाई CP को CP ही माना है हमने। एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? CP। उसको मैं क्या बोल रहा हूं? CP। तो X वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? XCP होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को? ये क्रय मूल्य आ गया। अब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ चाहिए आपको 50% का, तो यहां से विक्रय मूल्य आएगा 150/100। देखिए 100 से ये 100 आपका कट रहा है, आपका CP से CP कट रहा है, तो 150 से 150 कट रहा है। सीधे X बराबर क्या आ गया? 130। 130 खिलौने अब बेचे जाएंगे। दोबारा से देख लीजिए, बोला गया है 40 रुपए में 150 खिलौने बेचने पर
30% का लाभ हुआ है, तो इसी 40 रुपए में कितने खिलौने बेचें कि 50% का लाभ हो। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, दोनों ही स्थितियों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। हर एक बच्चा समझेगा इस चीज को। तो जब विक्रय मूल्य बराबर है तो निकालिए विक्रय मूल्य इनका। आप कहेंगे सर दिया हुआ है 40-40, नहीं, इसको छोड़िए 40-40 को। ये केवल ये आपको बता दे रहा है कि दोनों स्थितियों के विक्रय मूल्य बराबर है। तो आप अपना अलग से विक्रय मूल्य निकालिए केस 1 से और केस 2 से। केस 1 का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 150 वस्तुएं बेची गई हैं तो 150 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा 150 सीपी। मान लिया एक वस्तु का सीपी है, एक वस्तु के सीपी को हम क्या बोल दे रहे हैं? सीपी ही बोल दे रहे हैं। तो 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 150 सीपी हो जाएगा। और लाभ कितने का हुआ है? 30% का, यानी कि वस्तु जाएगी 130% में, तो ये हो जाएगा 150 सीपी गुणे 130/100। आ रही है बात समझ में? और देखिए ये बराबर किसके होगा? मान लिया दूसरे केस में वस्तुएं कितनी बेची जा रही हैं? एक्स वस्तुएं। कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं? एक्स वस्तुएं। तो इनका सीपी क्या होगा? एक्स सीपी। और सीपी गुणे आप 150/100 करेंगे, यानी कि 50% का लाभ लिया जा रहा है तो 150/100 करेंगे, तो ये आपका एसपी निकल आएगा। ये दोनों एसपी क्या है? इक्वल है, 40-40 ही है। दोनों एसपी क्या है? 40-40 ही है, इक्वल है। तो देखिए जो कटने वाली चीज रहेगी हम कटा देंगे, सीपी से सीपी कट गया, फिर आपका 100 से 100 तो नीचे कट ही जाएगा, 150 से ये 150 यहां वाला कट जा रहा है, एक्स बराबर डायरेक्ट आ गया 130 खिलौने। ये आपका एक बेसिक अप्रोच था, समझ में आया? यहां बस ये मान लीजिए, माना एक्स खिलौने बेचने से 50% का लाभ होगा। सही है बच्चों? हो गया ये। अब आपको यहां से क्या शिक्षा मिली है? फाइनली यही दिखाई दे रहा है कि सीपी से ये सीपी वाली बात तो कटी जाएगी, सीपी से ये सीपी वाली चीज कटी जा रही है, तो क्या है? N1 गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, लेकिन 1-1 कर लीजिए, इज इक्वल टू क्या होगा? N2 गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट 2 और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा। ये पैटर्न आपका सेट हो रहा है। देखिए 100 से 100 तो अपना नीचे कट ही गया। ये क्या है? ये N1 है और N1 गुणे क्या? 100 प्लस 30, और ये क्या है? N2 है। क्या है ये? N2 है, और N2 गुणे 100 प्लस 50। यही हो रहा है पैटर्न। आपको पता है कि लाभ को 100 में जोड़कर लिखा जाएगा तो एसपी आएगा, और हानि को 100 में से घटाकर लिखेंगे तो सीपी आएगा। क्लियर है? सॉरी, एसपी आएगा। हानि को 100 में से घटाएंगे तो एसपी आएगा, लाभ को 100 में जोड़ेंगे तो एसपी आएगा। क्लियर है? प्रॉफिट आपका ऐड होता है 100 में, लॉस आपका 100 से माइनस होता है तो एसपी आता है। एसपी का फिगर, जैसे किसी व्यापार में मुझे 20% का लाभ हो रहा है, या मैंने कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची, यानी कि मैंने 120% पर वस्तु बेची है। आया समझ में? अगर मैंने कोई वस्तु 30% हानि पर बेची है, इसका मतलब मैंने वो वस्तु 70% पर बेची है। तो ये आपका 70% किसको शो करता है? एसपी के फिगर को शो करता है कि नहीं? किसको शो करेगा? एसपी के फिगर को शो करेगा। समझिएगा इस बात को। तो ये हमारा यहीं से शॉर्टकट बना है। N1 गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट 1 और लॉस परसेंट 1। अगर प्रॉफिट होगी तो प्लस प्रॉफिट कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस लॉस कर देंगे। और ये इक्वल टू किससे होगा? N2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2% और लॉस 2%। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब देखिए आप इसका भी डायरेक्ट प्रयोग तो कर ही सकते हैं, और नहीं तो अगर आप बनाना चाहें तो N1 अपॉन N2 जो संख्याओं का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? 100 प्लस माइनस दूसरा वाला प्रॉफिट और दूसरा वाला लॉस परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस पहला वाला प्रॉफिट परसेंट और पहला वाला लॉस परसेंट। समझ में आ गया? जो भी लॉस और प्रॉफिट हो, कुछ भी जैसा भी क्वेश्चन में बोले वैसा काम करेंगे। दोबारा देखिए क्वेश्चन। सवाल क्या है हमारा? बोला गया है कि व्यापारी ने 40 रुपए में 150 खिलौने बेचे हैं, उसे 30% का लाभ हुआ है।
तो बताना है इसी 40 रुपए में वो कितने खिलौने बेचे कि उसे 50% का लाभ हो। ये क्वेश्चन है आपका। प्रश्न पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ही स्थितियों में विक्रय मूल्य 40-40 रुपए है, तो दोनों ही स्थितियों में विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो हम यहाँ केस लगाएंगे SP1 बराबर SP2 का। तो SP कैसे निकलता है, CP पता हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता हो, निकल आएगा SP। तो देखिएगा पहले वाले केस में कितने वस्तुओं का CP लेना है, 150 वस्तुओं का CP लेना है, तो 150 वस्तुओं का CP हो जाएगा 150 CP। प्रॉफिट हुआ है 30% का, तो SP क्या होगा, इस CP का 130% होगा कि नहीं, वही मैंने कर दिया गुणे 130/100। अब बराबर आइए, मान लिया 50% लाभ लेने के लिए 40 रुपए में X वस्तुएं बेची गई, तो X वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, X CP होगा, और इसका SP निकालेंगे, ये क्रय मूल्य है, और अगर SP निकालेंगे तो लाभ चाहिए 50% का, 50% का, तो SP होगा 150%, यानी कि 150/100 से गुणा कर देंगे आप। तो हल करने पर आ रहा है X बराबर 130 खिलौने। यहां से आप ऑब्जर्व करिए क्या हुआ है, CP से CP कट गया है, दोनों ओर भाई खिलौना तो जो भी रहेगा सेम वैल्यू का होगा ना, CP तो उसका सेम होगा, तो दोनों साइड से CP कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, केवल संख्या, ये N1 हो गया और ये N2 हो गया, 100 से 100 भी मान लिया कट गया आपका, तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, और ये क्या है 100 प्लस प्रॉफिट, और ये क्या है 100 प्लस प्रॉफिट, ये दोनों है 100 प्लस प्रॉफिट का पैटर्न। तो इसी चीज से हमने यहां पर एक छोटा सा रेडीमेड रिजल्ट आपके लिए लिख दिया है, हमेशा ये दिमाग में रहेगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। कब ये लगेगा, जब विक्रय मूल्य बराबर हो, विक्रय मूल्य समान हो, ध्यान दीजिएगा। तो पैटर्न क्या होगा, N1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू N2, यानी कि दूसरी वाली संख्या दूसरे केस की, गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये आपका पैटर्न है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप रेशियो में लेना चाहते हैं, इस तरीके से लिखना चाहते हैं, तो N1/N2 बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, बताइए 100 प्लस माइनस दूसरे का लाभ यहां नहीं, और बटा में 100 प्लस माइनस पहले का लाभ यहां नहीं, आ रहा समझ में, पहले का लाभ यहां नहीं। ये चीज ऐसे भी नॉर्मली आप बोल सकते थे। सुनिएगा, विक्रय मूल्य अगर बराबर है, ध्यान से देखिएगा, आप 150 वस्तु बेच रहे हैं तो आपको 30% का लाभ हो रहा है। लाभ अगर आपको और ज्यादा चाहिए, बताइएगा, लाभ अगर और ज्यादा चाहिए तो बताइए वस्तु कम बेचेंगे कि ज्यादा, कम बेचेंगे। तो आप देख रहे हैं कि वस्तुओं की संख्या का इससे कैसा रिलेशन है, कैसा इनवर्स रिलेशन है, उल्टा। लाभ ज्यादा चाहिए तो वस्तु कम बेचनी पड़ेगी, वस्तु कम बेचनी पड़ेगी, समझिए बात को। लाभ कम चाहिए तो वस्तु ज्यादा बेचेंगे, समझिए इस चीज को। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो आपके वस्तुओं की संख्या है लाभों के साथ कैसा रिलेशन रख रही है, इनवर्स रिलेशन रख रही है। लेकिन आप यहां पर लाभ नहीं दिखा पाएंगे, लाभ नहीं दिखा पाएंगे। यहां पर क्या लेना पड़ेगा, यहां पर 100 प्लस प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 100 प्लस प्रॉफिट। लाभ लेकर सीधे यहां पर पता चला 30 कर दें, यहां 50 कर दें, वो गलत हो जाएगा। रिलेशन है लेकिन वो किससे रिलेट होगा, SP से ही रिलेट होगा। किससे रिलेट होगा, SP वाले फिगर से। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट से रिलेट होगा। तो ये पूरा पैटर्न होता है। N1/N2 बराबर P2/P1 नहीं हो जाएगा, आ रहा समझ में। 100 प्लस माइनस P2 और L2 अपॉन में 100 प्लस माइनस P1 और L1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ये पैटर्न आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। इसमें खास बात क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर है, खास बात यही है कि विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। कोई डाउट किसी को, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक एकदम बेसिक होता है, वो बेसिक विचार बच्चों के मन में आता है, उस बेसिक विचार पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा 40 रुपए में 150 खिलौने बेचने से 30% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम इसका CP निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, CP निकाल लेंगे, समझिएगा। तो CP निकालेंगे तो 150 खिलौनों का CP आपको पता चल जाएगा, आ रहा है समझ में। आपको पता चल जाएगा इतने CP में इतने खिलौने मिलते हैं। ये तो बेचने की बात बोला है ना, तो यहां से हम CP निकाल लेंगे, इतने CP में इतने खिलौने मिलते हैं, ठीक। अब यहां पर भी हम इस 40 का भी क्या निकाल लेंगे, CP।
50% लाभ हो रहा है, 40 रुपए में बेचा जा रहा है, 50% लाभ हो रहा है, तो जो वस्तुएं बेची गई हैं उसका सीपी क्या होगा, वहां से भी सीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। तो बस आपको करना क्या है, सीपी से सीपी वाला फिगर रिलेट कर लेना है। इतने सीपी में इतनी वस्तुएं हैं, तो इस वाले सीपी में कितनी वस्तुएं होंगी वैसे भी रिलेट कर लेंगे। ये भी बच्चों के दिमाग में आया होगा, कई सारे बच्चों ने बेसिक से ऐसे किया होगा। कितने लोगों ने ऐसे सोचा था, हाथ उठाइएगा। आप लोगों ने सोचा था ना, ये मेथड आपको नहीं पता होगा, तब आप लोग इतना बेसिक जाके सोचे थे। ये मेथड आप लोगों को नहीं पता है, तब जाकर ये जो हम अभी आपको ओरली बता रहे हैं कि सीपी निकाल कर रिलेट कर लीजिए, संख्या आ जाएगी, ये आदमी तब सोचता है जब ये शॉर्टकट पैटर्न उसे नहीं पता होता। और ये सोच आपकी अच्छी सोच है, इसका मतलब मैथ आपको आती है। अगर आप ऐसे सोच पा रहे हैं चीजों को, इसका मतलब मैथ का कॉन्सेप्ट अच्छा है। मैथ के स्टूडेंट ही रहे होंगे आप लोग, इंटर तक कम से कम मैथ पढ़े होंगे, तब सोच पा रहे हैं आप। सही है कि नहीं बात? अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि हम देख लेते हैं कि 150 खिलौनों का सीपी क्या है, 150 खिलौने कितने में आ रहे हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब सीपी तो बदलना है नहीं, तो ये कंफर्म हो जाएगा। मान लिया x रुपया सीपी आया, तो x रुपए में 150 खिलौने आ रहे हैं, तो 40 रुपया एसपी है, तो यहां लाभ 50% का लेना है, समझिएगा। तो सीपी तो फिक्स ही रहेगा। तो देखिए 40 रुपए का एसपी का आप सीपी निकालिए, तो 40 गुणे 100 बटा आप क्या करेंगे, 150 करेंगे, सीपी आएगा। तो मान लिया सीपी आ गया आपका, वाई आ गया, तो सीधे रिलेट हो जाएगा, x रुपए में इतनी वस्तुएं हैं तो y रुपए में कितनी वस्तुएं होंगी, ऐसे रिलेट हो जाएगा। उससे भी आंसर आपका 130 ही आएगा। करवा नहीं रहा हूं, लेकिन ये भी एक अप्रोच है, लेकिन ये एग्जाम का अप्रोच नहीं है। एग्जाम का अप्रोच यही है आपका, आप इस तरीके से आराम से आंसर दे सकते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट? इसी को लेके चलिए, आप इनिशियल स्टेज में इसको फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ऐसे तेजी से आपका एक बार में आंसर दिख जाएगा। मतलब सीधे पहली संख्या गुणे 100 प्लस माइनस पहला लाभ या पहला हानि बराबर दूसरी बार वाली संख्या गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या दूसरा हानि, सीधे आ जाएगा आंसर। समझ में आई बात हमारे? लेकिन ये पैटर्न कब लगेगा, जब विक्रय मूल्य बराबर हो। जब विक्रय मूल्य बराबर नहीं है तो ये पैटर्न नहीं लगा पाएंगे, याद रखिएगा। उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा आपको कि जब विक्रय मूल्य बराबर ना हो तब क्या करेंगे। बहुत छोटा सा काम उसमें भी करना होता है, बताऊंगा अभी मैं। तो क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो गया? किसी को भी अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा हाथ उठा दे, पूछ ले। सीएल चल रहा है, 50 बार आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा। किसी को समझ में ना आया हो तो पूछे, किसी को भी डाउट हो। 100% कर सकते हैं, लेकिन रुकिए अभी पहले, ये मेथड सबसे आसान तरीका है। मैं हाँ चलिए, क्या रूल ऑफ फ्रैक्शन से कर सकते हैं एक बार में क्वेश्चन। रूल ऑफ फ्रैक्शन में जैसे 30% का लाभ, फिगर हो गया 130, और फिर 150% लाभ, फिगर 150 नहीं 50% लाभ, फिगर हो गया 150। 130 बटा 150, 150 बटा 130, ये दो फ्रैक्शन बनेंगे। लाभ ज्यादा चाहिए तो वस्तु पहले से कम बिकेगी, तो सीधे 150 गुणे कम के लिए छोटे फ्रैक्शन से गुणा 130 बटा 150 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 130। लेकिन इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसको करने का। जब एक तरीका आप सीख चुके हैं, उस पर प्रैक्टिस हो चुकी है, तो 50 तरीके इसको शॉर्टकट के माध्यम से करने का कोई जरूरत आपको नहीं है। एक तरीका उठाइए और आराम से क्वेश्चन करिए, ठीक है? आप क्या कह रहे हैं, परसेंटेज से कर सकते हैं क्या? हमने क्या किया है वही तो बताया है। सेम तो मैंने बोला है कि यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट है कि नहीं आपका, ये चीज वही है, आपको दिखाई दे रहा है। एसपी क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने इस पैटर्न पे ये चीज उठा लिया है। एसपी आता कैसे, कैसे इसी फिगर में तो आएगा, तो रेशियो तो बना ही है वही चीज। मैंने वही बताया है, अगर लाभ ज्यादा चाहिए संख्या कम होगी, लाभ कम चाहिए क्या होगा, संख्या ज्यादा होगी। इनवर्स रेशियो है, वही चीज है आपकी। आया समझ में? और एसपी यहाँ कांस्टेंट है, तो बात वही है, वही चीज हमने लिखा है, ठीक है? चीज वही लिखा है, लेकिन प्रॉफिट लॉस से इसको रिलेट मत करिएगा। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस से रिलेट होगा। आया समझ में? नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आइए देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब बड़ा तेजी से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। मिटा दें,
कुछ नए बच्चे होंगे जिनका स्टार्टिंग का टाइप छूट गया है, तो YouTube पे स्टार्टिंग से क्लास पड़ी हुई है, आज ही कवर कर लीजिए। कल मैं छुट्टी दे रहा हूं, आज और कल में 2 दिन में कवर कर लीजिए। 2 दिन में क्या है, कल छुट्टी है, मकर संक्रांति है, नहाने की छुट्टी नहीं लेंगे क्या आप लोग? लीजिए छुट्टी पहले। चलिए, आज तक कभी नहीं करता था मकर संक्रांति की छुट्टी, लेकिन इस बार कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? मुझे ये उम्मीद थी कि क्या कहते हैं 3 दिन की छुट्टी अपने आप हो जाएगी, ठीक है, लेकिन छुट्टी नहीं हो रही है, क्योंकि कहा जाए तो कोई स्नान जो स्पेशल वाला होता है वो कल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हमारे अनाउंसमेंट के कारण बहुत सारे बच्चे घर जाने का रिजर्वेशन करवा लिए हैं। हाँ, लेकिन इसीलिए उनके मन की शांति के लिए मैं 1 दिन की छुट्टी दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, 1 दिन की मिल रही है छुट्टी, कल मौका दे दीजिए हमको। हम ऐसा थोड़ी है कि अपने लिए छुट्टी रख रहे हैं, कल हम 2-3 काम करेंगे, जैसे सीजीएल के बारे में डिटेल आकर यूट्यूब पे बता देंगे, सीएचएसएल के बारे में बता देंगे, कुछ शीट्स वगैरह कर लेंगे काम, जैसे कुछ टॉपिक्स पे काम करना है उस पर कर लेंगे, 1 दिन तक छुट्टी मिलेगा तो। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका 26। आप खुद ही देखेंगे, मैं 3-4 घंटे यूट्यूब पे रहूंगा कल, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको वहां से भी लाभ मिलेगा। सीजीएल सीएचएसएल के बारे में डिटेल आके बताएंगे हम आपको। चलिए देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है? क्या है, मैं चेंज कर ले रहा हूं, रहने दीजिए, मैं खुद चेंज कर लूंगा, जाइए, अब आने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बच्चों याद दिला दिया करिए कि क्वेश्चन चेंज करना है। 26 आइए, 24 कराऊंगा अभी, उसका नंबर आएगा, पहले पैटर्न लेके चलिए साथ में। एक व्यापारी को 30 रुपए में 90 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। 100 रुपए में कितने केले बेचने होंगे कि उसे 10% की हानि होगी? 100 को पहले बनाइए 30 वहीं पर, क्वेश्चन में करेक्शन करिए, एसपी को बराबर करिए, क्वेश्चन में करेक्शन करिए, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। उससे मतलब नहीं है, अच्छा इंग्लिश में सही है, ठीक। चलिए, क्या होगा पैटर्न? 90 गुणे 120, हानि हो रही है, तो 90 गुणे 80 बराबर N2 गुणे 90। सही है? कितना सिंपल है बताइए, कुछ भी नहीं सोचना, सीधे 90 गुणे 80, 20% की हानि थी ना, तो क्या लिखा जाएगा? 80%। क्या लिखा जाएगा? 80%। ये बराबर किसके होगा? N2 गुणे 90, कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की, तो हानि हमेशा घटाकर ही लिखेंगे। तो बताइए N2 बराबर क्या? 80 के लिए, ये आंसर बताइए। शॉर्टेस्ट है वे, सबसे आसान तरीका है, आसानी से आंसर दे सकते हैं इससे आप, कुछ भी दिमाग पे तनाव नहीं, और एक बार में आंसर। ये पैटर्न बना कैसे है? 2-4 बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। आइए चलिए देखिए, 100 पे भी आएगा, जब एसपी बदलेगा तो वो आगे मिलेगा क्वेश्चन, सब करवाऊंगा। आइए देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27। 27 देखिए, प्रश्न है आपका, 70 रुपए में 220 गेंद बेचने से 20% का लाभ होता है। तो 70 रुपए में कितनी गेंद बेचें कि 10% का लाभ हो? तो क्या करेंगे यहां पर? विक्रय मूल्य बराबर है, तो लिखेंगे 220 गेंद गुणे 120 बराबर N2 गुणे क्या? 110। तो N2 बराबर क्या? 240। यह आंसर है आपका। पैटर्न क्लियर हो गया आपको? आ रहा है सबको समझ में? हो गया? आइए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 28। क्या ये सब सवाल ओरल नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। चलिए देखिए, एक व्यापारी को 10 रुपए में 42 टॉफियां बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि उसे 40% का लाभ प्राप्त करना हो
तो उसे 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? विक्रय मूल्य बराबर है बराबर। क्या करेंगे सीधे, 42 टॉफियां गुड़े 120 बराबर, क्वेश्चन चेंज करना है, गुड, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। देखिए 42 टॉफी बेचने से 20% का लाभ हुआ था, तो 42 गुड़े 120 हो गया। तो कितनी टॉफियां बेचें कि 40% का लाभ हो? तो N2 टॉफियां बेचेंगे, 40% का लाभ होगा, यानी कि 140। तो N2 बराबर क्या? 36 टॉफियां। आगे बच्चों समझ में क्लियर है? अब आइए 29 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 29, कोई बच्चा चेंज करता रहेगा, उतना दूर से थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो जाता है। लीजिए, लेट हुआ ना क्वेश्चन चेंज करने में, समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए 28 नंबर हो गया बच्चों। अब आइए 29 पे। ठीक है 29, एक व्यापारी को 100 रुपए में 55 संतरे बेचने पर 30% का लाभ होता है। उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? 55 संतरे बेचने पर 30% का लाभ, यानी कि 55 गुड़े 130, गुड़े 30 मत कर दीजिएगा, वहीं गलत हो जाएगा। 55 गुड़े 130 बराबर क्या? मान लिया N2 संतरे बेचेगा तो 10% का लाभ होगा, तो N2 गुड़े 110, N2 बराबर क्या? 60 संतरे। सही है। चलिए 29 के बाद आ जाइए 30 नंबर के क्वेश्चन पे। 30 देखिए 30वां। ₹120 में 140 आम बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 180 रुपए में कितने आम बेचे कि 30% की हानि हो, यह पूछा गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 120 रुपया है यहां पर, 140 आम बेचे हैं, यहां 180 रुपया हो गया। कितना हो गया? 180 रुपया हो गया। कितने आम बेचे? तो बच्चे इसको भी 180 बना लीजिए, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्या करिए? 180 बना लीजिए। पहले से ध्यान दीजिएगा, ये जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया है उसमें विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है, ध्यान रखिएगा। जबकि आपके क्वेश्चन में बोला है कि 120 रुपए में 140 आम बेचने से 20% की हानि होती है। -20 लिख दिया तो माइनस हानि को दर्शाता है। अब यहां हिंदी में हानि लिखने की जरूरत नहीं है। 120 रुपए में 140 आम बेचने से कितने की हानि? 20% की हानि हुई है। तो 180 रुपए में कितने आम बेचें कि हानि कितने की हो? 30% की हो। तो बेटा आपको विशेष काम यहां क्या करना है? ये चीज बराबर कर लेनी है। ये बराबर करने का तरीका बहुत आसान है। 120 रुपए में 140 आम, तो 1 रुपए में 140 बटा 120 आम, तो 180 रुपए में कितने आम? 140 बटा 120 गुड़े 180, यानी कि 210 आम। फिर अब 180 में कितना बेचेंगे वो पता चल जाएगा। ये चीज आपकी बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के और भी रीजनिंग के मेथड हैं। आप यहां पर देखिएगा, यहां पर पहले आप 2 से कटा दें तो 60 रुपए में 70 आम, फिर 3 से गुणा कर दें तो 180 रुपए में 210 आम। ऐसे भी हो गया। नॉर्मली रीजनिंग लगा लेंगे तो क्यों बच्चों बताइए, हमें 180 बनाना है, तो अगर इसको हम कटा दें 2 से तो 60 रुपए में 70 आम। सही हो गया। 60 रुपए में 70 आम बेचेंगे तो भी तो 20% की हानि होगी कि कुछ हानि बदल जाएगी। 60 रुपए में अगर हम 70 आम बेचेंगे तो भी हानि कितने की होगी? 20% की होगी। ध्यान दीजिए, यहां पर समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। यहां रुपए को आधा किया तो इसको भी आधा कर दिया, तो यह दिखाई दे रहा है 60 रुपए में आपके 70 आम बेचने पर भी आपको 20% की हानि होगी। यह नहीं बदलेगा। किसको भी आधा कर देंगे 10%, ऐसा नहीं होता। साबुन वाला एग्जांपल भूल गए क्या आप लोग? एक साबुन बेचने पर 10% का लाभ, तो 2 साबुन बेचने पर 20%, 10% लाभ होगा। या 50 साबुन बेचने पर 10% का लाभ, तो 25 साबुन बेचने पर तो भी 10% का लाभ। एक साबुन बेचने पर भी 10% का लाभ होगा। रुपए में लाभ बदल जाएगा,
प्रतिशत वाला तो वही फिगर रहेगा ना आपका। अब इसको बेटा 3 से आप गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 180, यहाँ 3 गुणे 3 करिए, गुणे 3 यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। 180 रुपए में क्या 210 आम बेचे जा रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो सवाल हमारा क्या है, 180 रुपए में हम कितने आम बेचे कि 30% की हानि हो, तो सीधे फिगर होगा 210 गुणे 80 बराबर N2 गुणे क्या 70, यही तो होगा। तो बताइए N2 बराबर क्या 240 आम। इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब आप हमको बता दीजिए कि अगर विक्रय मूल्य बराबर ना रहे तो क्या ये सवाल नहीं लगा पाएंगे, 100% इसी पैटर्न से लगेगा। बस करना क्या है आपको, विक्रय मूल्यों को बराबर कर दीजिए। यहां पर 120 रुपए में 140 आम बेचे थे, तो यहां निकालिए कि 180 रुपए में कितने आम बेचेंगे कि 20% का हानि होगा। अपना एक एक नियम भी लगा सकते हैं, नहीं तो रीजनिंग वाला दिमाग अगर लगाएंगे तो यही कटा बटा के पता चल जाएगा कि अच्छा 60 में 70 तो 3 गुना यानी कि 180 में 210। ऐसे नॉर्मली हो गए, देख कर ही बता देंगे 180 में 210। बाकी एक एक नियम भी है कि 120 रुपए में 140 आम तो 1 रुपए में 140 बटा 120 आम, इसलिए 180 रुपए में तो 140 बटा 120 गुणे 180 आएगा कितना 210 ही आएगा। क्लियर हुआ, सबको आ रहा है समझ में, नहीं आया? कुछ नए बच्चे होंगे जिनको ये क्लास समझ में नहीं आ रही होगी। कौन कौन है वो लोग, हाथ उठाइएगा। आप हैं और कौन है, आप भी हैं। और देखिए कल है छुट्टी, YouTube पे क्लास पड़ी हुई है। आज तीसरा दिन है क्या क्लास लेते हुए, चौथा, तीसरा दिन है, चौथा है, ठीक है। तो 3 दिन की क्लास छुट्टी है, चौथा कैसे हो गया, तीसरा है ना आज। 2 दिन की क्लास YouTube पे पड़ी हुई है, उसको आप लोग अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो फिर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। भगा भगा के मत देखिएगा, एक एक लाइन एक एक स्टेप आराम से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, चीजें समझ में आपके आ जाएंगी। तो ये सब भी पैटर्न आपको समझ में आने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए, तो बच्चों आ रहा है समझ में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे हुआ? जिनको नहीं आ रहा है वो भी समझने की कोशिश करें। बढ़ूं आगे, हो गया। अब आइए देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। 50 रुपए में 540 कंचे बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 25 रुपए में कितने कंचे बेचे कि 10% की हानि हो? तो उधर का जो एसपी 50 रुपए है उसको भी क्या बना लीजिए 25 रुपए बना लीजिए, बढ़िया रहेगा। उधर का जो 50 रुपए आपका एसपी है, कितने कंचे 540 कंचे। कंचे समझ रहे हैं बच्चों, वो गोली होती है, लेड बॉल जो होती है वो कंचे। तो बताइएगा 25 रुपए में कितने कंचे बेचे जाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो आएगा ना ये 25, तो कितना 200 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दोनों ओर 2 से भाग करेंगे तो 270 कंचे। अब बताइए केस 1 का भी एसपी 25 है, केस 2 जिसमें ज्ञात करना है आपको संख्या कंचों की, वहां भी आपका एसपी क्या है 25 ही है। तो क्या हो जाएगा सीधे 270 गुणे क्या हुआ था, हानि हुई थी ना 70 बराबर N2 गुणे 10% की हानि यानी कि 90। तो N2 बराबर क्या 210 कंचे बेचे जाएंगे। 25 रुपए में कितने कंचे बेचने होंगे 210 कंचे बेचने होंगे। क्लियर हो गया। एसपी को बराबर कर लीजिएगा, 50 रुपए में 540 कंचे थे, तो कंफर्म है आपकी 25 रुपए में कितने बेचे जाएंगे 270 कंचे ही तो बेचे जाएंगे। कंफर्म है कि नहीं आप लोग, गुड। चलिए जरा यूट्यूब वाले बच्चों को देख लें, इसी क्लास के बच्चे हैं वो। ये क्रोम ठीक। चलिए क्लिक नहीं कर पा रहे हैं क्या? चलिए प्लीज सर बता दीजिए शीट मिलेगी आज? हाँ मिलेगी। आइए, शीट लेने के लिए ऑफिस मत जाइएगा, सीधे ऊपर आ जाइएगा, ठीक है। अमर आकाश 5 साल से लाइव आ रहे हैं। अमन वर्मा पता नहीं, चलिए इंग्लिश रॉन्ग है। हाँ कबीर, इंग्लिश अगर गलत है तो सही कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हिंदी भाषा ही मान्य है इस बैच में।
ठीक है, क्योंकि हिंदी से ये ट्रांसलेटेड है तो सही शुद्ध कौन होगा? हिंदी होगा। इंग्लिश में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। ऑनलाइन बैच में कैसे एडमिशन ले, ये सब तो शॉर्ट ट्रिक पूछ रहे हैं। अनिल सर जी भाग गए क्या? रसायन विज्ञान की पाठशाला कहना ठीक है। शॉर्ट ट्रिक ऑनलाइन बैच में कैसे एडमिशन ले, आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करिए, एडमिशन हो जाएगा। चलिए ठीक, शीट मिलेगी भाई, मोनिका शुक्ला बार बार पूछ रही, शीट मिलेगी। आप ऑफिस ना जाइएगा, ऊपर आइएगा, किसी एक्सपर्ट से या ठाकुर साहब से बोलिएगा, शीट मिल जाएगी। शीट आपकी लगातार बटेगी क्योंकि ये क्लास लाइव कर रखा है मैंने। शीट मिलेगी आपको, आप परसों भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे तो 3-4 दिन तक लगातार शीट मिलेगी, लेकिन ऊपर आके शीट लीजिएगा, नीचे ऑफिस से नहीं। आइए चलिए देखिए, अब आपका अगला सवाल है 32। लगाइए 32 नंबर का क्वेश्चन। निकाल लिया आप लोगों ने? 32। 10 रुपए में 15 गोली बेची गई है ना। 10 रुपए में 15 गोली बेचने पर 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। पूछा गया है 100 रुपए में कितनी गोली बेचे, यही पूछा गया है कि कितने का लाभ हो, 25% की हानि हो, लाभ नहीं। तो बच्चों ये बताइए, यहां विक्रय मूल्य 10 रुपए है और यहां 100 रुपए है, तो आप बताइए, जब तक विक्रय मूल्य बराबर नहीं करेंगे तब तक क्या कर पाएंगे क्वेश्चन? तो विक्रय मूल्य बराबर करना जरूरी है। तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए यहां 10 से गुणा करेंगे, तो इस साइड में भी 10 से गुणा हो जाएगा। जब मूल्य 10 गुना होगा तो संख्या भी 10 गुनी हो जाएगी। जिस संख्या से एक पक्ष में गुणा करते हैं उसी संख्या से दूसरे पक्ष में भी गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 100 हो गया और ये क्या 150 हो गया। तो अब देखिए, प्रारंभिक स्थिति में 100 रुपए में अगर हम 150 गोली बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। तो 150 गोली गुणे 120 बराबर, दूसरी स्थिति में N2 गोली बेच रहे हैं, 25% की हानि हो रही है, यानी कि 75। N2 बराबर क्या 240। कितनी गोली बेचनी पड़ेगी? 100 रुपए में 240 गोली बेचनी पड़ेगी। 100 रुपए में 240 गोली बेचनी पड़ेगी। इस चीज को आप कर पा रहे हैं कि नहीं? इक्वल करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक एक नियम लगा के इक्वल करिए या रीजनिंग लगा के इक्वल करिए। रीजनिंग ही तो लगाया है। ये 100 है, ध्यान से देखिएगा। इसको भी 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 का गुणा सीधे 100 हो जाएगा। तो संख्या में भी 10 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। ये आपका पैटर्न बनेगा। सही है। अब आइए 32 के बाद 33 नंबर के क्वेश्चन पे। 33 लीबोलन वाले बच्चे सभी लोग ध्यान देते रहें। 10 रुपए में 15 टॉफियां बेचने से 25% की हानि होती है। 25% का लाभ लेने के लिए 5 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी? 10 रुपए में कितनी टॉफियां हैं? 15 टॉफियां है ना, 15 टॉफियां हैं। 5 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी 25% का लाभ नहीं लेने के लिए? तो ये पूछा है, तो इसको भी क्या बनाएंगे? 5 बनाएंगे। 5 बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 2, तो 5 रुपए में कितना? ये भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कितना? 7.5 या 15/2 टॉफियां हो गई। बस अब देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है या हानि हुई है? 25% की हानि हो रही है। ठीक, तो 15/2 टॉफी जब आप बेच रहे हैं तो 25% की हानि, यानी कि फिगर क्या हो गया? दूसरे वाले में प्रॉफिट है ना, तो वो तो निकालेंगे ही हम। अभी तो इसी को ये निकाला ना, सही तो है। 15/2 गुणे 75 बराबर N2 गुणे क्या 25% लाभ चाहिए तो 125। बताइए N2 बराबर क्या? 4.5 टॉफी। कितनी टॉफी? 4.5 टॉफी बेची जाएगी। टॉफी तोड़कर बेची जा रही है। अब आंकड़ा ऐसा दिया गया है कि हमें इसका प्रयोग करना पड़ा है। हॉल नंबर 1 वाले आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखे हुए हैं। क्या हो गया? आप दुकानदार बनिए, पहले फील करिए कि आप दुकानदार हैं। फील करिए कि आप दुकानदार हैं। ठीक है, 100 रुपए में आपने 10 टॉफी बेची है तो आपको 20% का लाभ हुआ है। ठीक, इसी 100 रुपए में
अगर आपने 12 टॉफी बेच दी तो आपको लाभ और ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर आप उतने ही रुपए में अधिक वस्तु बेच देते हैं, अधिक वस्तु, तो लाभ निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आप 100 रुपए में एक ही टॉफी बेचिए और ज्यादा लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा, होगा कि नहीं? जितना कम वस्तु, भाई दुकानदार का काम क्या है? उतने ही रुपए में अगर कम वस्तु बेचेगा, कम से कम वस्तु, कम तौल के देगा, कम वस्तु देगा, तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। अगर ज्यादा देने लगेगा तो कम लाभ होगा, और ज्यादा देने लगा तो वो हानि पे पहुंच जाएगा, दुकान लूट जाएगी कुछ दिन बाद। सही बात है कि नहीं? समझ गए? तो फील करिए कि आप दुकानदार हैं तो चीजें एकदम क्लियर रहेंगी। बच्चे का डाउट था कि यहां पर ज्यादा लाभ चाहिए तो कम टॉफी क्यों बेच रहे हैं, समझिए, या कम लाभ चाहिए तो ज्यादा टॉफी क्यों बेच रहे हैं, ज्यादा हानि अगर चाहिए तो टॉफी क्यों ज्यादा बेच रहे हैं, कम क्यों नहीं बेच रहे हैं? तो दुकानदार बन के सोचेंगे तो क्लियर हो जाएगी ये बात कि अगर आप दुकानदार हैं, उतने ही रुपए में कम वस्तु देंगे तो निश्चित रूप से लाभ क्या होगा? पहले से ज्यादा होगा। अगर आप ज्यादा देने लगेंगे उतने ही रुपए में वस्तु, तो निश्चित रूप से लाभ में आपके क्या आएगी? कमी आएगी, और हो सकता हो आगे चल के वो हानि में भी परिवर्तन हो जाए। आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आइए देखिए। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा है? 34। ओरल कौन बताएगा 34 भाई? हाँ ठीक है, बच्चियां भी बताने के लिए रेडी हैं। आप हाँ इस बच्चे से पूछ लेते हैं, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ दूं? 34 लग गया कि नहीं? 33 ही है उस पे तो। अच्छा वो लेट में आता है थोड़ा, लग गया है क्वेश्चन। एक व्यापारी को 100 रुपए में 55 संतरे बेचने पर 30% का लाभ होता है। यदि उसे 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 50 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? बताइए। हम्म 100 रुपए को 50 रुपए बनाएंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 50 रुपए में 55/2 संतरे, ठीक है। तो बताना है कि 50 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 10% लाभ हो। 55/2 गुणे 30 होगा, 130 होगा, बराबर N2 गुणे 110, तो वही हो गया 55/2 गुणे 130/110। जब प्रैक्टिस में रहेंगे तो एक बार में हो जाएगा, लंबा स्टेटमेंट ना लिख के एक बार में ही कर लेंगे, N2 की वैल्यू आ जाएगी। गुड, वेरी गुड, कर लेंगे। क्या फ्रैक्शन में भी कोई वैल्यू दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको आपको क्या करना है, जैसे दे दिया, मान लिया लाभ 16 सही 2/3% का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। तो इसका फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है बताइए? 1/6 हो गया। आ गया समझ में? ये लाभ है। तो एसपी का फिगर क्या होगा? एसपी का फिगर क्या होगा? 7/6 होगा। तो आप किससे गुणा करेंगे? 7/6 से गुणा करेंगे। जैसे अगर नॉर्मल 20% का लाभ होता तो आप किससे गुणा करते हैं? 120% से। 120% का मतलब ये भी तो होता है कितना? 6/5। 6/5 से गुणा करते हैं। ऐसा कुछ लाभ आ गया इस तरीके के फिगर वाला, तो आप 100 में जोड़ना मुश्किल है, इसको 100 में जोड़कर लिखना मुश्किल है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, बात खत्म हो जाएगा। भाई देखिए हम 120, ध्यान से देखिए, वो फिगर 120/100 का होता है। 100 से 100 नीचे कट जाता है, इसलिए 100 लेने की जरूरत नहीं होती। तो 120% बोलते हैं ना उसको, तो एसपी का ही तो फिगर होता है। तो अब जैसे बच्ची ने कहा कि सर इस तरीके का फिगर हो तो क्या करेंगे? अब कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, तो एसपी का फिगर क्या होगा? 7/6। गुणा किससे करेंगे? N1 गुणे 7/6। N1 गुणे क्या होगा? 7/6। बात वही है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। आइए चलिए, अभी क्वेश्चन बोल दे रहा हूं मैं ऐसा। अब देखिए, है 34 हो गया, 35। आइए, 120 रुपए में 140 आम बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 120 रुपए में कितने आम बेचें कि 30% का लाभ हो जाएगा? कर लेंगे। चलिए
अब आ जाइए अपने क्वेश्चन 24 पे, 24 पे आइए। एक व्यापारी 5 रुपए की 33 वस्तु खरीदता है, तो वह 5 रुपए की कितनी वस्तु बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। हर एक बच्चा देखेगा। तो यहां पर जो पैटर्न लगेगा वो होगा आपका 33 इंटू 100% बराबर N2 इंटू क्या बताइए 110। सही है, क्लियर है, ये पैटर्न है। हम यहां पर ये मान लेते हैं कि 5 रुपए में 33 वस्तु खरीदा गया है, तो अगर कोई लाभ ना हो या कोई हानि ना हो तो 5 रुपए में ही 33 वस्तु बेचेंगे। तो 5 रुपए में 33 वस्तु बेचने की भी बात कर सकते हैं, बिना लाभ बिना हानि पे, बिना लाभ बिना हानि पे कर सकते हैं कि नहीं। अगर पुराने पैटर्न पे लेके करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तब पुराने पैटर्न पे लेकर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आप बोल सकते हैं 5 रुपए में 33 वस्तु खरीदी गई है, तो अगर ये कह दिया जाए कि 5 रुपए में ही 33 वस्तु बेच रहे हैं और कोई लाभ कोई हानि नहीं हो रही है, तो 5 रुपए ही एसपी हुआ किसका, 33 वस्तुओं का। 5 रुपए ही एसपी हुआ 33 वस्तुओं का, जिस पर कोई लाभ और कोई हानि नहीं हो रही है। इसलिए यहां पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट नहीं होगा, सीधे 100% हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 0 करेंगे तो 100 ही आएगा। समझ में आया? इज इक्वल टू N2 इंटू 110। तो N2 बराबर क्या बताइए, सीधे 33 इंटू 100 अपॉन 110 कितना 30 वस्तु। ये बात कुछ कम समझ में आई होगी आप लोगों को। पानी पीता हूं अभी फिर बताता हूं। चलिए देखिएगा, 5 रुपए में 33 वस्तु खरीदी गई। हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई लाभ या हानि ना हो तो 5 रुपए में 33 वस्तु बेची जाएगी। सहमत है? कह सकते हैं कि नहीं बच्चों? कोई लाभ या कोई हानि ना हो तो 5 रुपए में ही क्या करेंगे, 33 वस्तु बेचेंगे। तो केस तो यहां भी हो गया ना, SP1 बराबर SP2 का। बना कि नहीं बना? दिया नहीं था लेकिन हमने बना लिया। 5 रुपए में 33 वस्तु खरीदी गई है। अगर हम 5 रुपए में ही 33 वस्तु बेचे तो ना कोई लाभ होगा और ना कोई हानि होगी। तो हमारा ये भी SP का फिगर हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है, 0% है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है, 0% है। ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपका 0% हो गया। कोई समस्या? क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए, यहां भी परसेंट लगेगा, दोनों जगह लगेगा, समझिएगा। हर जगह लग रहा था, जो हमारा पैटर्न था लग हर जगह रहा था, लेकिन वो क्या हो रहा था, कट जा रहा था। मिश्रा जी आप ही की आवाज है ना? हाँ ठीक है। तो हर जगह लगाए थे वो, तो परसेंट हर जगह हमारा लगा था, लेकिन परसेंट से परसेंट क्या हो गया था, कट गया था। ठीक, क्लियर है सारे बच्चों को? तो सीधे सीधे N2 बराबर आ गया 30 वस्तु। वैसे एकदम भी बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 रुपए में 33 वस्तु खरीदी गई है, कितने में बेचने की बात कर रहा है, 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी, 10% का लाभ हो, तो इस 5 रुपए का क्या निकाल लीजिए, CP निकाल लीजिए। 5 गुणे 100 बटा 110 होगा, तो कितना आएगा आपका, 5 गुणे 100 बटा 110 का मतलब 50 बटा 11 आएगा, 50 बटा 11 CP। तो 5 रुपए में 33 वस्तु खरीदी गई, तो 1 रुपए में 33 बटा 5 वस्तु, तो 50 बटा 11 रुपए में 33 बटा 5 गुणे 50 बटा 11, सीधे कितनी वस्तु, 30 वस्तु आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपना पैटर्न चलाना चाहते हैं SP बराबर वाला, तो आपका यही चलेगा। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन और नोट करिए। हाँ देख लीजिए, सवाल है आपका, सबसे आसान सवाल था, लेकिन लास्ट में मुझे कराना पड़ा है। क्यों कराना पड़ा है लास्ट में? क्योंकि हमें पैटर्न को साथ में लेके चलना था। अगर पहले इसको कराता मैं, तो आपका ये पैटर्न समझ में ना आ पाता। हॉल नंबर 1 से किसी ने पूछा है, किस बच्चे ने पूछा है भाई बताइए? आपने पूछा। देखिएगा
बोला गया है एक व्यापारी 5 रुपए की 33 वस्तु खरीदता है। मान लिया वो व्यापारी आप हैं, ठीक है, आपने 5 रुपए में 33 वस्तु खरीदी है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचें कि आपको 10% का लाभ हो। ये सवाल है, 5 रुपए में आप कितनी वस्तु बेचेंगे कि आपको 10 रुपए का लाभ हो। आपको देखने से लग रहा है कि अरे वो तो सीपी दिया हुआ, ये तो एसपी है, ठीक है, तो हमारा ये पैटर्न सेट नहीं हो पाएगा जो सर ने बताया है। लेकिन ये पैटर्न आप यहां भी सेट कर सकते हैं। अगर ये बोला जाए कि 5 रुपए में ही अगर आप 33 वस्तु बेच देंगे तो आपको 0% का लाभ होगा या 0% की हानि होगी। ये कहा जा सकता है जितने में आप खरीदिए उतने में बेच दीजिए तो 0% का लाभ या 0% की हानि होगी। तो क्या ये 5 रुपया एसपी हो जाएगा 33 वस्तुओं का? कौन से प्रॉफिट पे? 0% के प्रॉफिट पे 5 रुपए क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 0% के प्रॉफिट पे। सही है, 33 वस्तुओं का। तो हमारा पैटर्न क्या है? N1 गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू N2 गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या लॉस परसेंट रहेगा तो माइनस कर देंगे, यही होता है। तो क्या हो गया? 33 इंटू 100 प्लस 0 हुआ कि नहीं? 33 इंटू 100 प्लस 0 इज इक्वल टू N2 गुणे 100 प्लस 10। समझ में आ गया पैटर्न? यही चीज थी। अगर बेसिक से बोलना चाहते हैं तो वही बच्चों वाला बेसिक है आपका एकदम। क्या है आंसर? क्या है? 30 वस्तु आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली करना है तो सीपी तो दिया है 5 वस्तुओं का, सॉरी 33 वस्तुओं का सीपी 5 रुपए है। 33 वस्तुओं का सीपी क्या है? 5 रुपए। तो आप जो वस्तुएं बेची जा रही है उनका भी सीपी निकालिए। जो भी वस्तुएं बेची जा रही है उनका एसपी क्या है? 5 ही है, उस पर 10% का लाभ हो रहा है। तो इस 5 का आप सीपी निकालेंगे तो क्या 5 गुणे 100/110 होगा, यानी कि 50/11 आएगा। तो जो वस्तुएं बेची गई हैं उनकी लागत या क्रय मूल्य कितना था? 50/11 था। तो देख रहे हैं आप कि 5 रुपए में 33 वस्तुएं मिल रही थी, तो 50/11 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलेंगी? तो 30 वस्तुएं मिलेंगी। आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब बोलिए आप, रुक जाइए। हम्म 11 से 10 हो जाएगी। हाँ, तो ये भी कर सकता है बच्चा, ये भी ऐसे नॉर्मली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो जाएगा, नॉर्मली रिलेट हो रहा है, सीधे सीधे छोटा सा सवाल बनेगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका, हो गया बच्चों ये पैटर्न कंप्लीट। तो एक चीज मैंने आपको सिखाया है, दिमाग में ये चीज रखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए, अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन? टाइप 4 36 में आइए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका 36। मेथड 1 देखिए, मेथड 1 टाइप 4 36। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है बच्चों? किसी के समझ में आ रहा है? कोई बता सकता है? व्याख्या कोई कर सकता है? चलिए ये बच्ची बताएगी, बैठ के बताइएगा। 20% नहीं बेटा, 20% नहीं। 20 वस्तुओं का जो सीपी है वो 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो क्या बच्चों इसको शॉर्टकट भाषा में ऐसे लिख सकते हैं? 15 सीपी बराबर, अच्छा एक मिनट, क्या 20 सीपी बराबर 15 एसपी लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या? 20 सीपी अगर मैंने कहीं लिख दिया, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य की। ये बराबर किसके है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर रहिएगा, आ रहा है समझ में? तो इसको लिखेंगे 20 सीपी इज इक्वल टू 15 एसपी। यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो बना सकते हैं। सीपी एसपी का रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा? 15/20 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? समझिए,
ये एक वस्तु का सीपी होगा और ये एक वस्तु का एसपी होगा, या जितनी वस्तु का ये सीपी है उतनी वस्तु का ये एसपी है। ये बराबर आ रहा है 15/20 के, कटाएंगे तो ये आएगा 3/4 आएगा। अब देखिए रेशियो में अगर देखा जाए तो सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो क्या है, 3 और 4 का है। आ रहा है समझ में, 3:4 का अनुपात है। फ्रैक्शन में लिखा है तो ये रेशियो में भी तो लिखा जा सकता है, इसको CP/SP इज इक्वल टू क्या 3:4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो ध्यान से देखिए क्रय मूल्यों का यहां से अनुपात निकाला हमने, 3/4 आ गया। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो लाभ हो रहा है कि हानि, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। श्योर लाभ हो रहा है क्योंकि सीपी छोटा है 3 है और एसपी क्या है 4 है। बच्चों हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो ये रेशियो में लेकर काम हम कर सकते हैं, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू की या किसी वैल्यू को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बस सीपी और एसपी का रेशियो आ गया तो हमको यहीं से रेशियो में ही लाभ दिखाई देगा, कितना, रेशियो वाली ही वैल्यू से 1। लाभ कितने का है 1। लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाइए, लाभ आएगा। लाभ कितने का आया 1, यही है प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट चाहिए, 1 का प्रॉफिट किस पर, 3 पर और गुणे 100, सबको पता है 33 सही, 1/3। ठीक है, हो गया बच्चों। एक तरीका ये है, मान लिया मेथड 1 है, ठीक। मेथड 2 की बात करेंगे। एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हर एक बच्चा देखे तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। यदि x ग्रेटर देन y तब लाभ होगा। इस स्थिति में लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, x - y/y × 100। यदि x लेस देन y है तब क्या होगा, हानि होगी। और हानि कैसे निकलेगा, y - x/y × 100। ये फॉर्मूला है बच्चों, नोट करा दिया है, कभी कभी डायरेक्ट भी जरूरत पड़ती है। आइए करना आपको एग्जाम में ऐसे है, सीधे एक बार में रेशियो बना के। बाकी ये भी पैटर्न आपके सामने है। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि x जो है बड़ा है y से तो लाभ होगा। ऐसी स्थिति में लाभ बराबर x - y/y × 100 हो गया। यदि x छोटा है y से तो हानि होगी, तो इसमें क्या होगा, y - x/y × 100 हो जाएगा। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बोला गया है ना 20 CP बराबर क्या 15। साफ दिखाई दे रहा, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या 20 - 15 बटा 15 गुणे कितना बच्चों, 33 सही, 1/3% हो गया। तरीका कौन सा अच्छा था, ठीक है। आइए, नहीं दूसरा वाला बेकार है लेकिन जरूरत पड़ती है इसकी, दिमाग में रहे आपके, बस नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 37, यदि सतीश 18 चाकू उतने में ही बेचता है जितने में उसे 21 चाकू खरीदे थे, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई। तो 18 चाकू जितने में बेचा है उतने में ही 21 चाकू उसने क्या किए थे, खरीदे थे। देख लीजिए 18 चाकू जितने में बेचा है तो उसका विक्रय मूल्य 18 SP होगा कि नहीं होगा, 18 SP। समझ में आ रहा है हॉल नंबर 1 से, क्लियर है। सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं हॉल नंबर 1 में, वैसे है नहीं, ये केवल हाथी के दांत है दिखाने वाले, इधर असली तो सब यहां है। चलिए
तो बच्चों देखिए, जैसे सवाल में बोलेगा मैं वैसे लिखूंगा, मैं अलग से अपना दिमाग थोड़ी प्रयोग करूंगा, जैसे बोला वैसे लिखा जाए। 18 चाकुओं को बेचने से क्या बोला गया है? 18 चाकू उतने में ही बेचा है जितने में उसने 21 चाकू खरीदे थे। न्यू स्टूडेंट कौन था नया बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा था? आप खड़े हुई। इस भाषा का अर्थ समझ में आ रहा है? श्योर है? आप भी न्यू स्टूडेंट हैं, समझ में आ रहा है इस भाषा का अर्थ? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, 18 चाकू उतने में ही बेचता है जितने में उसने 21 चाकू खरीदे थे, बस। तो 18 चाकू कितने में बेचेगा? 18 एसपी में। 21 चाकू कितने में खरीदा था? 21 सीपी में। तुरंत आप एसपी सीपी का रेशियो निकालिए, एसपी बटा में सीपी बराबर 21/18। सही है, चाहे तो कटाना हो कटा लें। 7 और क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? कैसे लाभ हो गया भाई? एसपी आपका 7 है तो सीपी 6 है, तो क्या होगा? लाभ ही तो हो रहा है, देख लीजिए। तो एक का लाभ कितने पे? लाभ की गणना क्रय मूल्य पे होती है, तो 6 पे। 1/6 गुणे 100 कितना? 16 सही, 2/3%। ये आपका आंसर है। समझ में आया बच्चों? एग्जाम में आपको ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है, बिना रटे आराम से कर सकते हैं, आराम से आंसर ओरल मिलेगा, ओरल आंसर मिल जाएगा बिना टेंशन के, रेशियो से हो जाएगा। कर पाएंगे कि नहीं? कर पा रहे हैं? चलिए, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 38। ठीक। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 12 सीपी बराबर 16 एसपी। साफ दिखाई दे रहा है, सीपी बटा एसपी बराबर 16/12। कितना आएगा? 4/3। एक का हानि हो रहा है कितने पे? 4 पे। तो 1/4 गुणे 100, 25% की हानि। बच्चों दे दूं होमवर्क में, कर लेंगे इसको? आगे सवाल लगाइएगा मत, अभी यही क्लास में ही बैठ के लगा लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए, कब? परसों मिलेंगे। कल कोई क्लास नहीं है आपकी यहाँ ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन रहूंगा कल मैं 2-3 घंटे। ये मैं उधर रखवा देता हूँ इसको। क्या है? अब पता नहीं कितने बजे से रहेगा ऑनलाइन। चलिए, दिमाग थोड़ा कम चल रहा है अभी मेरा। मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है बच्चों? एकदम आइए, शीट मिलती रहेगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। क्या है बाबू? आप न्यू स्टूडेंट है ना, पहले 1-2 महीना इसको ऐसे प्रॉपरली पढ़ते रहे, उसके बाद जब फ्लो बन जाएगा तो बताइएगा, 2 बैच लागू करा देंगे। सुनिए बच्चों, समझ में आ रहा है? 5 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूं आप लोगों की मैं, 5 मिनट लेट भी आया था, तो समय को यूटिलाइज कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन यहीं बैठ के लगा लीजिए कि आपका कोई नुकसान ना हो, ठीक है? अभी मैंने लगाने के लिए दिया, अभी मैं निकला भी नहीं क्लास से, मिश्रा जी उठ गए। क्यों मिश्रा जी? बैठने जा रहे हैं, ठीक है। चले बच्चों, आऊंगा, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। थोड़ा अभी दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी। हाँ क्या है?